नमस्कार दोस्तों, आप जिस मंच पर हैं वो है खबर दमदार। क्या आप इजराइल को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं? बिल्कुल, आपका सही मानना है कि इजराइल जो है वो एक देश है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इजराइल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। भारत 1947 के अंदर अपनी आजादी को प्राप्त करता है। उसके बाद में रशिया पहला ऐसा देश बना था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। इसीलिए रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है। हाल ही में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चलता है तो इंडिया ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, क्योंकि इंडिया को यह पता था कि कहीं ना कहीं रशिया के साथ में एक हमारी मित्रता निभाना जरूरी है। हम लोग आते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल एक ऐसा देश जो कि 1948 से पहले अस्तित्व में भी नहीं था, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर खलबली मचा चुका है। यही नहीं, उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जो कि पूरे विश्व में जानी मानी एजेंसी है अपने खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए और अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। हाल ही में इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने यूएसए का विजिट किया और इस बात को सोचकर वहां पर पहुंचे कि इजराइल को सऊदी अरब के द्वारा मान्यता जो है वो दी जाएगी। इस बात को यूएसए ने भी माना और यूएसए से 20 यहूदियों का ग्रुप जो है वो पहुंचा है सऊदी अरब बिन सलमान के पास में। वो बिन सलमान को मनाने के लिए लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है वो इजराइल को एज ए कंट्री जो है रिकॉग्नाइज कर दे। क्या वाकई में सऊदी अरब का मानना जरूरी है कि इजराइल एक देश है? बिल्कुल। गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर हम लोग माने तो सबसे ज्यादा ताकतवर देश जो है वो कौन सा है? वो है सऊदी अरब। अगर सऊदी अरब ये मानता है कि इजराइल एक देश है तो बाकी सभी गल्फ कंट्रीज को ये मानना होगा कि वाकई में इजराइल एक देश के रूप में जो है दर्जा प्राप्त है। ये जो पिक्चर आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 4 देशों के प्रतिनिधि है। यूएसए है, इजराइल है, बहरीन है और यूएई है। इन्होंने सितंबर 2020 के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। उस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर ये लिखा गया था कि हम लोग इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। रिसेंटली एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें पता लगा है कि सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता देने वाला है। लेकिन ये इजराइल की और सऊदी अरब की दुश्मनी कितनी पुरानी है? आप लोगों को पता होगा कि 1948 के अंदर इजराइल जो है वो अपनी मान्यता जो है प्राप्त करता है, स्वतंत्रता को प्राप्त करता है और उसके बाद में वो सबसे पहले 1967 में 6 डे वॉर जो है उसको जीतता है। 6 डे वॉर वो है जिसको 6 दिन के अंदर कई सारी गल्फ कंट्रीज को अकेले इजराइल ने जो है हरा दिया था। सबसे पहले उसने इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया था और इसके बाद में जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों को उसने हरा दिया था और 6 डे वॉर जो है वो जीत गया था। इससे सऊदी अरब बहुत नाखुश था, क्योंकि सऊदी अरब का कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट जो कब्जा था वो इजराइल की भूमि पर भी था, लेकिन वहां से सऊदी अरब को पीछे हटना पड़ता है और इससे सऊदी अरब जो है वो काफी आहत होता है। इसीलिए आज भी इजराइल और सऊदी अरब की दुश्मनी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि सऊदी अरब का जो स्कूल का पाठ्यक्रम है वहां से इजराइल विरोधी बातों को हटा दिया गया है और यह भी जानकारी मिली है कि अब आने वाले समय में सऊदी अरब जो है इजराइल को एज ए कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज कर देगा। अब हम लोग आते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो कि इजराइल को कंट्री नहीं मानते हैं। अगर सऊदी अरब अभी इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है तो केवल अकेला पाकिस्तान बच जाएगा जो कि इजराइल को देश का दर्जा देने से बाकी रहेगा। इसके बाद में मैं कुछ तस्वीरें जो है वो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये मोहम्मद बिन सलमान है जो कि सऊदी अरब के प्रिंस हैं। इनके ऊपर यूएसए के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि सऊदी अरब जो है वो एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करे किसको? इजराइल को। नेफ्तली बेनेट जो है वो पहले इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ये अभी यूएई के जो लीडर हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत चल रही है इनके ट्रेड को लेकर। यूएई के जो प्रिंस हैं उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इजराइल के साथ में ट्रेड करते हैं, आप जो है सऊदी अरब के साथ में ट्रेड करते हैं तो आपका व्यापार जो है वो और भी आगे बढ़ सकता है। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये है इजराइल के एनएसए और इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल के प्रधानमंत्री जो है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने एनएसए को भेजते हैं यूएसए के अंदर, ताकि यूएसए जो है वो किससे बात करे? सऊदी अरब से बात करे। 6 डे वॉर 1967 के अंदर हुआ था, जिसके तहत आज भी पूरे विश्व के अंदर एक मोटिवेशन के तौर पर 6 डे वॉर को देखा जाता है, क्योंकि 6 डे वॉर 6 दिन के अंदर सभी अरब देशों को हराया गया था इजराइल के द्वारा। तो ये था पूरा घटनाक्रम। अब देखना यह होगा कि वाकई में क्या सऊदी अरब इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देता है।
आगे आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। आप जिस मंच पर इस खबर को देख रहे थे वो थी खबर दमदार, जिस पर आप लोगों को देश दुनिया की सभी खबरों से अवगत कराया जाता है और आपकी सूचना के अंदर वृद्धि की जाती है। मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।